हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम कंपैरिजन करने वाले हैं 8 HP और 10 HP को। ये हमारे पास है 8 HP का आउटडोर और ये है 10 HP का आउटडोर, और इसमें से हम देखेंगे कि काम करने के लिए इजी कौन सा है और दोनों में सिमिलर क्या है। तो अगर हम हाइट की बात करेंगे तो दोनों की हाइट सेम ही है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर हम इसके चौड़ाई की बात करेंगे तो 8 HP 10 HP से छोटा है। तो अभी देखते हैं 8 HP के PCB की माउंटिंग कहाँ पे है। यह है कंट्रोल PCB, इसके पीछे है नॉइज़ फिल्टर PCB, इसके पीछे है इन्वर्टर PCB, और आप यहाँ पे देख सकते हो यह है इसका फैन PCB। कुछ इस तरह से इसके अंदर PCB की माउंटिंग है। और हम 10 HP की बात करेंगे तो यह है कंट्रोल PCB, ये है नॉइज़ फिल्टर PCB, इसके पीछे है इन्वर्टर PCB, और यहाँ पे है फैन PCB। दोनों आउटडोर में PCB की क्वांटिटी सेम ही है। अगर हम PCB रिप्लेसमेंट की बात करें तो 8 HP में हम बहुत आसानी से PCB रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि ये PCB सब नीचे की तरफ है। और अगर हमें 10 HP के PCB रिप्लेस करने हैं या फिर 10 के ऊपर का कोई भी सिस्टम रहेगा उसके PCB रिप्लेस करने हैं तो हमें 2 लोगों की ज़रूरत ही रहेगी, क्योंकि अकेला कोई भी इसे निकाल नहीं सकता। अगर निकालेगा तो भी कनेक्टर वो ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। 8 HP के अंदर सिर्फ एक ही कंडेंसर फैन आता है और जो कुछ इस तरह से माउंट है, और 10 HP के ऊपर सभी आउटडोर को 2 कंडेंसर फैन आते हैं, एक है यहाँ पे और दूसरा है वहाँ पे। आप इस दोनों आउटडोर में कौन सा भी PCB इंटरचेंज नहीं कर सकते हो क्योंकि दोनों की कैपेसिटी अलग है और साइज़ में भी बहुत डिफरेंस है। भले ही वो दिखने में सेम हो लेकिन उसकी कैपेसिटी अलग है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो नॉइज़ फिल्टर PCB है इसके ऊपर जो वाइट फ्यूज़ है ये 40 एम्पेयर के फ्यूज़ है, और इसके ऊपर जो नॉइज़ फिल्टर PCB है इसके ऊपर के फ्यूज़ बड़े हैं, ये 63 एम्पेयर के फ्यूज़ हैं। तो कुछ इस तरह से बहुत फ़र्क है, तो हम इसे यूज़ नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ। अगर गलती से करेंगे तो थोड़ी देर तक चलेगा, फिर फ्यूज़ जाने के या फिर PCB ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों PCB रिप्लेसमेंट में 8 HP बहुत इजी है क्योंकि इसके PCB नीचे की तरफ है और हम बहुत आसानी से रिप्लेस वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हमें कोई भी इंटरनली काम करना है या कोई सेंसर रिप्लेस करना है या कंप्रेसर रिप्लेस करना है तो हमें यहाँ पे जगह कम मिलती है, क्योंकि आप देख सकते हो ये कवर नीचे की तरफ आया है और 10 HP में ये सब ऊपर की तरफ है, इसलिए हमें यहाँ पे जगह बहुत ज़्यादा मिलती है। अगर हम सेंसर की बात करेंगे तो सेम ही सेंसर की क्वांटिटी दोनों आउटडोर में है। जो भी HPLP सेंसर है, फिर हाई प्रेशर थर्मिस्टर है, लो प्रेशर थर्मिस्टर है, सबकी क्वांटिटी सेम है। जितने कनेक्टर इसके अंदर है उतने ही कनेक्टर उसके अंदर है। तो सब सेफ्टी, सब फंक्शन पूरी तरह से सिमिलर है, दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं है, बस लुक में फ़र्क है। अगर हमें कंट्रोल PCB निकालना है तो हम यहाँ से ऊपर की तरफ से निकाल सकते हैं। अगर हमें नॉइज़ फिल्टर PCB निकालना है तो हमें ऊपर का कवर निकालना पड़ेगा, उसके बाद ये वाला छोटा कवर निकालना पड़ेगा, तो हम नॉइज़ फिल्टर PCB को निकाल सकते हैं। अगर हमें फैन PCB निकालना है तो हमें ये कनेक्टर स्ट्रिप को निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम फैन PCB को निकाल सकते हैं। और अगर हमें इन्वर्टर PCB को निकालना है तो हमें इस हीट सिंक को आगे की तरफ लेके आना है और इस कवर को निकाल के हम इन्वर्टर PCB को निकाल सकते हैं। और 10 HP के लिए आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा ही रहेगा, हमने बहुत बार इसके PCB भी चेंज किए हैं। कंट्रोल PCB तो हम फ्रंट की साइड से निकाल सकते हैं, बाकी सब PCB को निकालने के लिए हमें हीट सिंक को हटाना पड़ेगा। और यह कवर को अगर हम आगे लेंगे तो हम नॉइज़ फिल्टर PCB, फैन PCB और इन्वर्टर PCB सबको रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है इस कवर को पकड़ने के लिए। उसके बाद 8 HP में एक्यूमुलेटर रिसीवर की साइज़ भी छोटी है और ऑयल सेपरेटर की साइज़ भी छोटी है। और 10 HP में एक्यूमुलेटर बहुत बड़ा हो जाता है और ऑयल सेपरेटर भी बड़ा आ जाता है। अगर हम सेंसर की सोलनट कॉइल की बात करेंगे तो ये दोनों में सेम ही यूज़ होते हैं। हम 8 HP के सेंसर 10 HP को यूज़ कर सकते हैं और 10 HP के सेंसर 8 HP को यूज़ कर सकते हैं। एक्सपांशन मोटर में फ़र्क आ जाएगा, लेकिन सेंसर, थर्मिस्टर, सोलनट कॉइल ये तो सबकी सेम ही रहेगी। तो दोस्तों हमारा दूसरा एक YouTube चैनल है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस चैनल पे हम डेली लाइव आते हैं
और जो भी साइट पे काम चलता है उसे हम लाइव पे दिखाते हैं। तो आप लिंक पे क्लिक करके उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और यार अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो यार लाइक ठोकते हुए शेयर मारो और इस चैनल का सब्सक्राइब बटन लेके भागते हुए साथ ही उससे लग के जो घंटी है उसे भी बजाते हुए निकलो।